हेलो एवरीवन। आज जो कल आपका पेपर है जियोग्राफी का, ये आज की पहली वीडियो है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपके पास आएंगे उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे लिखना है आपको। एंड आप तैयार रहना। लगभग 3 से 4 बजे के बीच में मैं मैराथन डालने वाला हूँ अपने चैनल पे, इसी चैनल पे, जिसमें मैंने दोनों बुक को 3 घंटे से कम में कवर किया है। तो आप उसके लिए भी तैयार रखना। अभी मैंने 5 बजे तक पीपीटी बनाई है उसकी, सुबह में रात भर मैंने उसकी पीपीटी बनाई है। एंड अब मैं ये वीडियो बना के तुरंत सोने जा रहा हूँ और फिर सो के उठ के आपको मिलता हूँ उसमें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो अब जो हमारा फिजिक्स का पेपर था, वो उसके कई सेट ऐसे थे जो बहुत डिफ़िकल्ट आ गए थे। तो अगर आपका कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये हमारे ज्योग्राफी में भी बनता है कि कई बच्चों का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे एंड आपको उनको कैसे हैंडल करना है, क्या लिखना है उसमें, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल ऐसे सेट के हैं जो सेट बहुत डिफ़िकल्ट आया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। मतलब जैसे 2023 में जो सबसे डिफ़िकल्ट सेट आया था उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का। फिर उसके बाद 2024 वाला, ऐसे ही मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। अब इसको मैं दिखा के बता के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आपके पास डिफ़िकल्ट सेट कोई आ जाता है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है यहाँ पे, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन इंडिया, ठीक है, इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया के पास, बोला जाता है कि इंडिया के पास वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इसको आपको सपोर्ट करना है, स्टेटमेंट को, ठीक है। तो आप पहली बार अब जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जो एक एवरेज बच्चा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई अब इसमें क्या ही लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने पहले तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन में जैसे रोड नेटवर्क्स के बारे में बताना है कि जैसे जो प्लेस होते हैं उनको नोड्स बोलते हैं, और जो इनको मतलब जो रास्ते इनको जोड़ देते हैं उनको लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम रोड नेटवर्क बोलने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसके बेनिफिट्स बताने थे, ठीक है, रोड नेटवर्क के बेनिफिट्स बताने थे। जैसे ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो ऐसे इसको आपको इंट्रोड्यूस करना था। कम से कम अगर आपने 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया, 4 लाइन में, ठीक है, तो मोर देन इनफ हो जाएगा। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो करना आप, ठीक है। 4 लाइन में इंट्रोडक्शन इसका दे दिया आपने। एंड देन आपने पढ़ा होगा बहुत सारे रूट्स नेटवर्क, जैसे NHAI ने बनाया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। ये आपने पढ़ा था। फिर आपने क्या पढ़ा था, बॉर्डर रोड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, BRO बनाता है, ठीक है। एंड देन आपने पढ़ा था स्टेट हाईवेज, जो स्टेट की कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से जोड़ती है, ठीक है। एंड देन आपने एक और पढ़ा था रूरल रोड्स, ठीक है। ये आपने पढ़ा था। अब 4 चीजें हो गई आपने। देखो पेज आपने, अब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन से क्या किया, इंट्रोडक्शन से 4 लाइन भर दिया इसको, ठीक है। अब क्या किया, पहले थोड़ा सा NHAI के बारे में बताया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, इसका काम क्या होता है। और फिर उसके कुछ प्रोजेक्ट जो है बता दिए, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे इंडिया के जो 4 टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनको जोड़ता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बता दिया, ठीक है, कि हमारे नॉर्थ से साउथ को जोड़ती है, जैसे नॉर्थ में श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसको एक रोड प्रोवाइड करती है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि ये पोरबंदर वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में जाके सिलचर असम तक खत्म होती है, ठीक है। तो ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे करके आपने इसको 3 लाइन में ख़त्म कर दिया, ठीक है।
फिर बॉर्डर रोड के बारे में बताया आपने, ठीक है। बॉर्डर रोड जैसे बीआरओ मेंटेन करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाता है, ठीक है। बॉर्डर रोड हमारे लिए, हमारी इंटीग्रल सिक्योरिटी के लिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसके बारे में थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर दिया 2 लाइन में, ठीक है। मतलब 4 3 7 2 9 लाइन यहाँ पे खत्म हो गई इस क्वेश्चन के लिए। आप देखते रहना। स्टेट हाईवेज के बारे में देख लिया कि स्टेट हाईवेज क्या करते हैं। स्टेट हाईवेज जो स्टेट की कैपिटल होती है उसको डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है, ठीक है। ऐसे कर लिया। इसको 2 लाइन में लिखा आपने, ठीक है। और रूरल रोड्स के बारे में 1 से 2 लाइन में लिख दिया। मतलब आपके टोटल जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे आपको, उसको देखो आपने बस सिर्फ बेसिक, आपको जितनी बेसिक पता थी उस तरह कर करके आपने 10-11 लाइन लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से, जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। और मैं एग्जैक्ट अगर बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर ही यही है। आपको सिर्फ इंडिया को ये बोला गया है कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। तो ऐसे आपने सारे रोड नेटवर्क गिना दिए, NHAI ने जो बनाए थे, बॉर्डर रोड गिना दिए है, स्टेट हाईवे गिना दिए, रूरल रोड गिना दिए, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को बहुत शांत रखना है। जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं उन पे ही आपको आगे खेलते रहना है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊँ, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डज हाईली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट इट्स क्लोज रिलेशनशिप विथ फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, एनालाइज विथ एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया में हम देखते हैं जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ये हमें दिखाता है कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्लोज रिलेशन है फिजिकल फैक्टर के साथ, सोशल फैक्टर और इकोनॉमिकल फैक्टर। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा बोल दिया, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 3 ही चीज़ें, वो आपको इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। देखो आपने टॉपिक पढ़ा था ना, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें आपने जियोग्राफिकल फैक्टर पढ़ा था, ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर पढ़ा था, ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर पढ़ा था, इकोनॉमिकल फैक्टर पढ़ा था, सोशल फैक्टर पढ़ा था, ठीक है। जियोग्राफिकल में जैसे वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सॉइल, क्लाइमेट एंड और कुछ पढ़ा था इसमें नहीं, ठीक है, इतना आपने पढ़ा था, ठीक है। और कुछ पढ़ा था क्या? मुझे लग रहा है कुछ और पढ़ा था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। इकोनॉमी में क्या पढ़ा था आपने? अर्बनाइजेशन, वेट, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये पढ़ा था। सोशल में आपको ने पढ़ा था कि जो टाउन्स जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है और जो रिलीजियस कल्चर पे, रिलीजियस सेंटर होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाना प्रेफर करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग सेटल होना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको इसको भी अटेम्प्ट करना था। और एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बताऊँ तो एग्जाम्पल में आप जो हमारा फर्टाइल लैंड है, यानी जो नॉर्दर्न बेल्ट है, उसको आप ऐसा लिख सकते थे कि ये यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है। क्यों हाई है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं हाई डेंसिटी को, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को, और सोशल फैक्टर जो है वो भी वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं हाई डेंसिटी को, ठीक है। अगर मैं एक और स्टेट की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसकी डेंसिटी लीस्ट है, ठीक है, ठीक है, लीस्ट डेंसिटी है। इसका रीजन क्या होगा? यहाँ पे ज्योग्राफी को सपोर्ट नहीं करती, पहला बात, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कोई सोशल और स्ट्रक्चर जो होता है, सोशल स्ट्रक्चर या फिर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है इसका, ठीक है। कोई इकोनॉमी भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश को ऐसा स्टेट के तौर पे एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे कि ये बहुत ऐसा स्टेट है जो यहाँ पे जो ज्योग्राफी है वो भी सपोर्ट नहीं करती डेंसिटी को, यहाँ पर जो सोशल कल्चर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, वो भी सपोर्ट नहीं करता पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन पोर्ट्स एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया का जो टोटल 95% ट्रेड होता है वो कहाँ से होता है? सी रूट से होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आपने इसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना था, एक एक पोर्ट को, जैसे कांदला पोर्ट यानी डी दयाल उपाध्याय पोर्ट, DDUP
ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं, मैंने बनाया, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था फॉर पेट्रोलियम, ठीक है। न्यू मरमागांव पोर्ट जो है, मरमागांव पोर्ट जो है, ये किस लिए था? ये सिर्फ 50% आयरन ओर्स की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आयरन ओर्स, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्योंकि बहुत अगर कोई सेट डिफिकल्ट आता है तो कैसे आप करोगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और प्लीज़ हाँ, 3 बजे जो 3 से 4 बजे का जो आने वाला है मैराथन, उसको जरूर देखना आप, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।